नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। आइए देखते हैं पर्वत प्रदेश में पावस इस कविता के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत के क्या विचार रहे हैं, उन्होंने क्या इस कविता में हमें समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कवि का परिचय। सुमित्रा नंदन पंत जी है, आपके सामने है, इनका चित्र यहाँ पे वर्णित है। इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ था, उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में, और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, यानी जो कविताएं लिखी हैं इन्होंने या इनकी जो किताबें हैं, इनका नाम है वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, लोकायतन, ग्रंथि, कुंजन, युगांत, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद। प्रमुख पुरस्कार इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कला और बूढ़ा चांद 1960 के लिए इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें 1961 में मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें साहित्य में मिला है चिदंबरा के लिए, जो 1969 में इन्होंने लिखा था। हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। चलिए आगे देखते हैं पर्वत प्रदेश में पावस कविता। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन पार। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकाल। जिसके चरणों में पाला जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, उड़ गया अचानक लो भूतर। पड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर। है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभी शाल। उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर। था इंद्र खेलता इंद्रजाल। आइए देखते हैं हम इनकी पंक्तियों के अनुसार। अब पंक्तियों के अनुसार हम यहाँ पे देखेंगे इनका अर्थ। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल 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 परिवर्तित प्रकृति वेश। इसका अर्थ है, कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र था, वहां वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति पल पल अपना रूप बदल रही है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुजन सुमन पार। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकाल। मेखलाकार का अर्थ है करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल। सहस्त्र का अर्थ होता है हजार। अपार का अर्थ है विशाल। दृक् सुमन का अर्थ है पुष्प रूपी आंखें। पार का अर्थ है खोलकर। अवलोक का अर्थ है देख। निज का अर्थ है अपना। महाकाल का अर्थ है विशाल आकार। इसका अर्थ है, सामने विशालकाय पर्वत करघनी के समान दूर दूर तक फैला हुआ है। उन्हीं पहाड़ों पर हजारों फूल खिले हुए हैं। कवि के अनुसार ये फूल पर्वत की आंखें हैं। पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखें खोलकर अपना विशाल आकार पानी में देख रहा है, अर्थात पर्वत का प्रतिबिंब पानी में दिखाई पड़ता है। इन पंक्तियों में पर्वत का मानवीकरण किया गया है। आइए आगे देखते हैं। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। शब्दार्थ है, गौरव का अर्थ है महिमा, मद का अर्थ है मस्ती, नस नस का अर्थ है रग रग, लड़ी का अर्थ है माला, झरता का अर्थ है गिरता।
निर्झर का अर्थ है झरना और झाग का अर्थ होता है फेन। आइए देखते हैं इनका भावार्थ। कवि कहता है, वर्षा का पानी पर्वत के नीचे जम गया है। वह विशाल तालाब बन गया है जो दर्पण के समान चमक रहा है। उसमें से पर्वत का प्रतिबिंब झांक रहा था। पहाड़ों की छाती पर बहने वाले झाग जैसे जल वाले झरने मोती की लड़ियों की तरह सुंदर प्रतीत होते हैं। ये झरझर की ध्वनि में पर्वतों की उच्चता व महानता का गुणगान कर रहे हैं। यह सुनकर दर्शकों की नस नस में उत्तेजना भर जाती है। वे उत्साह और उमंग से ओतप्रोत हो जाते हैं। आइए देखते हैं आइए देखते हैं दूसरी कविता के अन्य पंक्तियों का अर्थ। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरोवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। शब्दार्थ। गिरिवर का अर्थ है ऊंचा पर्वत। उर का अर्थ है दिल। उच्चाकांक्षाओं का अर्थ है ऊंचा उठने की इच्छा। तरु का अर्थ होता है पेड़। नीरव का अर्थ है मौन। अनिमेष का मतलब होता है एकटक। आइए देखते हैं इसका भावार्थ। कवि कहता है, पहाड़ की छाती पर बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं। वर्षा में नहाए हुए ये पेड़ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो ये पर्वत के हृदय से उठने वाली उच्चाकांक्षाएं हों। जिस प्रकार मानव हमेशा ऊंचा उठने की कामना करते हैं, उसी प्रकार ये वृक्ष भी शांत आकाश में मौन अपलक एवं स्थिर रहकर आकाश की ओर निहारते हुए प्रतीत होते हैं। आइए देखते हैं अन्य कविताओं का अर्थ। उड़ गया अचानक लो भूधर। उड़ गया अचानक लो भूधर, पड़का अपार पारद के पर। रव शेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। है टूट पड़ा भू पर अंबर। शब्दार्थ। भूधर का अर्थ है पहाड़। पारद के पर का अर्थ है बादल के पंख। रव का अर्थ है आवाज। भू का अर्थ है धरती और अंबर का अर्थ है आकाश। यहाँ पे कवि कह रहा है कि लो उधर देखो, लगता है पूरा पहाड़ ही गायब हो गया है। देखिए, यहाँ पे हमको पहाड़ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि देखो वहां पे पहाड़ गायब हो गया है। वह पहाड़ अपने बादल रूपी पंख फड़फड़ाते हुए कहीं उड़ गया है। अर्थात अचानक सफेद बादल आकाश में छा गए हैं। पूरा पहाड़ अदृश्य हो गया है। यहाँ तक कि झरने भी दिखना बंद हो गए हैं। बस उनकी झरझर आवाज शेष रह गई है। तुरंत बाद उन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई कि लगा जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। धस गए धरा में सभी शाल, उठ रहा धुआं जय गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। आइए देखते हैं कुछ शब्दों के अर्थ। धस गए अर्थात दब गए। ताल का अर्थ होता है तालाब। शाल का अर्थ है एक वृक्ष का नाम। जलद यान का अर्थ होता है बादल रूपी विमान। विचर विचर का अर्थ है घूम घूम कर। इंद्रजाल का अर्थ है जादूगरी। आइए जानते हैं इनका अर्थ। आकाश में वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण करना शुरू किया, अर्थात घनघोर वर्षा होने लगी। शाल के पेड़ बादलों के झुंड में ऐसे धसे हुए प्रतीत हो रहे हैं, लगता है मानो वे भयभीत होकर धरती में धस गए हों। उसके बाद तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो तालाब के जल में आग लग गई हो, अर्थात तालाब से बादल ऊपर उठ रहे हों। तो कवि को ऐसा लगा कि ताल अर्थात तालाब जल गया है, इसलिए धुआं ऊपर उठ रहा है। इस प्रकार वर्षा का देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपना इंद्रजाल दिखा रहा है। आशय यह है कि पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु के आगमन से पल पल अद्भुत दृश्य उपस्थित हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। इन प्रश्नों का उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये पाठ से संबंधित कुछ अन्य लिंक है यहाँ पे। इसके बारे में आपको बहुत और ज्यादा डिटेल में अगर जानना है तो इस वेबसाइट्स पे इन लिंक पे जा सकते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके प्रश्न उत्तर लेकर आऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।